Hello friends, my name is Ravi Kumar Bhardwaj and in this part I will teach you all comparison operators are used in VB.NET. So guys, अगर हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात करें VB.NET में तो इसके लिए हम निम्न ऑपरेटर्स जैसे लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इन सभी कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ प्रोग्राम में करके हम दो या दो से अधिक वैल्यूज़ के बीच आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इससे भी हम दो वैल्यूज़ के बीच डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं या फिर वेरिएबल्स में वैल्यूज़ को स्टोर कराकर उन वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। सो गाइस, हम देखते हैं कि हम इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, हम देखते हैं कि इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक बटन ले रहा हूँ। इस बटन के नेम को चेंज करके रख लेते हैं क्लिक। देन इस क्लिक बटन पे हम डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, डीम एस इंटीजर, और इसकी वैल्यू असाइन करा दी है 21। वैसे ही दूसरा वेरिएबल क्रिएट किए हैं बी, ये भी इंटीजर टाइप का है और इसके वैल्यू को प्रोवाइड करा दिए हैं 10। अब हमें ए और बी के बीच में कंपैरिजन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ इफ़ देन ए, फर्स्ट देखते हैं कि ए की वैल्यू बी के इक्वल है कि नहीं। तो ए इक्वल टू बी ऑपरेटर का यूज करेंगे। देन अगर ए का वैल्यू बी के बराबर होगा देन मैसेज में प्रिंट होगा मैसेज बॉक्स, देन डबल इनवर्टेड कॉमा में ए इज इक्वल टू बी। एक एल्स पार्ट ले लेते हैं। अगर ए का वैल्यू बी के इक्वल नहीं होगा तो मैसेज में प्रिंट होगा ए इज नॉट इक्वल टू बी। देन अब हम इसे रन करके चेक करते हैं। तो सो गाइस, देख रहे हैं जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो हमें आउटपुट में मिल रहा है ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ए के वैल्यू है 21 और बी के वैल्यू है 10। तो 10 21 के इक्वल नहीं होगा, इसीलिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और वो एल्स पार्ट में जाएगा और देन प्रिंट होगा ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये था फर्स्ट हमारा ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर। वैसे अगर हम चेक करना चाहते हैं लेस देन ए लेस देन बी कि ए के वैल्यू बी के इक्वल है कि नहीं, देन हम रन करके देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ आ रहा है ए इज नॉट इक्वल टू, सॉरी मैसेज हमने चेंज नहीं किया है। हम चेक करना चाहते हैं ए लेस देन बी, तो हम यहाँ लिखेंगे ए इज लेस देन बी, लेस देन बी, और यहाँ ए इज नॉट लेस देन बी। तो अब हम रन करा के देखते हैं। देन इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें आउटपुट मिल रहा है ए इज नॉट लेस देन बी, क्योंकि ए की वैल्यू है 21 और बी की वैल्यू है 10। तो 21 10 से छोटा नहीं होता है। तो यहाँ भी कंडीशन फॉल्स हो रहा है, इसलिए वो उसके एल्स पार्ट में जाएगा। देन प्रिंट होगा ए इज नॉट लेस देन बी। सो गाइस, इसी प्रकार अगर हम यहाँ ये चेक करना चाहते हैं कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है कि नहीं, तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो ये चेक करेगा कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है कि नहीं। देन हम इसे रन करते हैं। अब हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट मिल रहा है ए इज लेस देन, सॉरी यहाँ फिर हमने मैसेज चेंज नहीं किया, ए इज ग्रेटर देन ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। देखें, देन हम रन करके देखते हैं। देन क्लिक करेंगे तो हमें आउटपुट में मिलेगा ए इज ग्रेटर देन बी। सो गाइस, ए की वैल्यू है 21 और बी की वैल्यू है 10। तो 21 10 से बड़ा होगा, इसलिए हमें आउटपुट मिल रहा है ए इज ग्रेटर देन बी। इसी प्रकार अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ए की वैल्यू या तो छोटी हो या तो बराबर हो बी के, तो हम लिखेंगे ए इज लेस देन इक्वल टू बी। देन हम यहाँ मैसेज चेंज करेंगे कि अगर ए की वैल्यू बी से छोटी या बराबर है तो यहाँ पर प्रिंट होगा ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। और अगर ए की वैल्यू बी से छोटी या बराबर नहीं होती है देन प्रिंट होगा ए इज नॉट लेस देन और इक्वल टू बी। तो गाइस, अब हम इसे रन करके देखते हैं।
तो जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें आउटपुट में मिल रहा है ए इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू बी। तो ए की वैल्यू है 21, बी की वैल्यू 10, तो वो ना तो 10 के इक्वल है ना तो बराबर है, इसलिए हमें प्रिंट हो रहा है ए इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू बी। तो गाइज इसी प्रकार से अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि ए की वैल्यू या तो बड़ी है या तो बराबर है बी के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो यहाँ पर हमारा मैसेज चेंज हो जाएगा और हमारा मैसेज हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी और ए इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। देन अब हम रन करा के चेक करते हैं। देन जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट में आ रहा है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, मतलब ए की वैल्यू बी से बड़ी है और या फिर इक्वल है। सो गाइस यहाँ आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है पर इक्वल नहीं है, लेकिन बड़ी तो है। यहाँ पर दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ऑकर होने पे आउटपुट ट्रू होगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो कंडीशन ट्रू हो रहा है, देन हमें ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। सॉरी गाइस यहाँ मिस्टेक था, 2। ओके, तो गाइस इस प्रकार से हम किसी भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स को प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। सो गाइस होप यू एंजॉय इट एंड thank you for watching this video and please subscribe to my channel.